जय हिंद। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर जो चौथा चैप्टर है, इस अध्याय से जितना भी 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा वो सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे। अगर आप यह जितना सब्जेक्टिव बता रहे हैं, अगर आप यह पूरा सब्जेक्टिव देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 नंबर वाला है और जो विद्युत धारा चैप्टर से आएगी इससे बाहर नहीं जाएगी। तो पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है, या यह भी पूछा जाएगा कि ओम का नियम किसे कहते हैं। तो आपको परिभाषा लिखना है कि अचर ताप पर किसी चालक में बहने वाले विद्युत धारा। अचर ताप मतलब जिसका ताप क्या हो, परिवर्तित ना हो, अचर रहे, उसका परिवर्तन ना हो। अचर ताप पर किसी चालक में बहने वाले विद्युत धारा यानी आई उसके विभवांतर भी के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। और लिख देंगे भी समानुपाती आई, यानी भी बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा। और जो समानुपाती का चिन्ह है जब हम इसे हटाते हैं तो एक नियतांक आर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो इसीलिए लिखें भी बराबर आर आई। आपको इसको बॉक्स में बंद कर देना है, तब जाके आपको एग्जामर 2 में से 2 नंबर आपको देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। कह रहा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। क्या कह रहा है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं लिखना, सिर्फ साफ साफ लिखना है कि आवेश के प्रभाव क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे दूध के प्रभाव को दूध धार कहते हैं, या पानी के बहाव को क्या कहते हैं, पानी धार कहते हैं। वैसे आवेश के प्रभाव क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, ए से सूचित करते हैं। एम्पियर को हम किसे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं, और विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। तो आई बराबर लिखेंगे Q/T। आपको भी इसे बॉक्स में बंद कर देना है। जिसका भी परिभाषा लिखे प्रयास करें उसका फॉर्मूला लिखने का, जिससे कि एग्जामिनर को आपके बारे में पता रहे कि विद्यार्थी सही में पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। कह रहा विद्युत विभव किसे कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक लिखे, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत विभव किसको कहेंगे, एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। कोई एक आवेश है, उसे विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया गया है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक भी यानी वोल्ट होता है, यानी भी बराबर लिखेंगे W/Q। W मतलब होता है वर्ग, Q मतलब होता है कूलम। Q मतलब आवेश, जिसको हम जिसका ऐसा मात्रक कूलम होता है, इसलिए लिखे हैं। और इसे हिंदी में लिख सकते हैं, विद्युत विभव बराबर क्या होती है, कार्य बटा आवेश। क्या होती है, कार्य बटा आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। प्रतिरोध किसे कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक लिखेंगे। यह भी क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक लिखे। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, जो विद्युत धारा की गति को कम कर दे। क्या कर दे, विद्युत धारा की गति को कम कर दे, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन इसको परिभाषा के रूप में लिखने के लिए क्या लिखे हैं, देखिए, किसी चालक पदार्थ का वह गुण, कोई चालक पदार्थ है, अगर उसका वैसा गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या बने, बाधा उत्पन्न करती है, या विद्युत धारा की गति को क्या करती है, रोकती है, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। ओम का संकेत भी यहाँ लिख दिए हैं। और उसका जो है क्या, और आर बराबर जो मतलब प्रतिरोध का हम आर सूचित करते हैं, तो आर बराबर फॉर्मूला हो जाता है V/I। आप ऐसे लिखिएगा तो आपको 2 में से 2 मार्क्स जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि प्रतिरोध कितने रूपों से संयोजित किया जा सकता है। प्रतिरोध को जो है कितने रूपों से संयोजित किया जा सकता है। तो प्रतिरोध को हम 2 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। एक श्रेणी क्रम में, जैसे इसका संकेत भी लिख देना है, और एक पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में भी संयोजित कर सकते हैं। बस इसका इतना ही आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, न्यूमेरिकल पूछा है कि समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ दिया है। आपको कह रहा है कि इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, और ये जो है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है, इसका मतलब समतुल्य प्रतिरोध का निकालने के लिए। जब इसका प्रतिरोध निकालेंगे समांतर जो 1 नंबर दिया है, इसका प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, आर बराबर लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना भी रहे उसको लिख देना है, और जहां तक जाएगा यही फॉर्मूला होती है। तो आर बराबर क्या लिखेंगे, 1/R1। 1/R1 का मान कितना दिया है, 3 ओम। तो यहाँ 3 ओम दिया है, तो हम यहाँ 3 ओम लिख लेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस दिए 1/R2। R2 कितना है, 2 ओम, तो 2 लिख लिए, प्लस 1/3, तो 1/R3 कितना दिया है, 5 ओम, तो 5 ओम लिख लिए। जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा, तो अभी ओम नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है। जब इसका एलसीएम लीजिएगा, आर बराबर देखिए आएगा, जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 15 10 दिया 30, इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 30 इसका एलसीएम आएगा। जब आप 30 से भाग दीजिएगा 10 में 10 आएगा, प्लस फिर इसे 2 से भाग दिया 15, फिर 15 आएगा, प्लस 6 ही इसका मतलब 6 आएगा। उसके बाद जब आर बराबर आप इसे क्या लिख सकते हैं, जब इसे जोड़िएगा 15 अब 10 कितना होती है, 25 6 31 बटा कितना आया, 30। तो
इधर देखिए अभी क्या है आर, हम सॉरी यहाँ पे आर नहीं होगा, 1/r होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1/r। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/r होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/r होगा। तो क्या आएगा? 1/r। हमको आर निकाला था लेकिन आया क्या? 1/r। 1/r आया है, आर आया है, इसलिए अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्या आएगा? 31r बराबर कितना आएगा? 30 आएगा। तो r बराबर क्या लिखेंगे? 30/31। जब इसे आप भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा ना, मतलब 0 भाग देकर 0.9 समथिंग आएगा, 9 आएगा, 0.9। इसका क्या हो गया? आर हो गया। क्या हो गया? आर। ये अगर समानता क्रम रहे तब इसे करना है, मतलब मिस्टेक हो गया। इसका फॉर्मूला होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट जहां तक रहेगा। अगर श्रेणी क्रम रहे तो श्रेणी क्रम जो बहुत इजी है, सिर्फ r बराबर हमको क्या लिखना है? r बराबर लिखना है r1 प्लस r2 प्लस r3। मतलब जो श्रेणी क्रम रहता है उसमें सभी प्रतिरोध क्या करते हैं? जोड़ देते। क्या करते हैं? जोड़ देते। सभी प्रतिरोध जोड़ दीजिए। और क्या R1 का मान 10 ओम दिया है और R2 का 11 ओम और R3 का 12 ओम। जब इसे जोड़िएगा तो कितना आएगा? 10 10 20 20 10 30 30 3 33 ओम आएगा। कितना आएगा? 33 ओम इसका राइट आंसर। मतलब कुल प्रतिरोध क्या आएगा? 33 ओम आएगा। उम्मीद करते होंगे आप पूरे वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे, और आप अगर शुरू से अंत तक वीडियो देख लिए होंगे तो आपको जरूर समझ आएगा, और इससे ही बिहार बोर्ड में इससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एक नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन बच गया है, जो है कह रहा है कि बल्ब का नामांकित चित्र बनाए। क्या कह रहा है? बल्ब का नामांकित चित्र बनाने का रहा है। तो बल्ब का नामांकित चित्र क्या करेंगे? जब आपसे पूछेगा बल्ब का नामांकित मतलब नाम सहित इसका क्या करना है? चित्र बनाना है। तो बल्ब का चित्र बना दिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है? ये कांच है, क्या किए है? कांच है, और जो ये लाल कलर देख रहे हैं क्या है? फिलामेंट है, जो टंगस्टन का बना रहता है, टंगस्टन का बना रहता है। और जो इसमें जो गैस भरी रहती है, कौन सी गैस रहती है? निष्क्रिय गैस रहती है। और जो आप यहाँ जो बिंदु देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? स्पर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शक। बस आपको इतना ही लिखना है, आपको क्या मिल जाएगा? 2 में से 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे वो 1 वोल्ट क्या है, या हम 1 वोल्ट को हम या सिर्फ हम वोल्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके आगे 1 छुपा रहता है। या और देखेंगे 1 एम्पियर क्या है। 1 एम्पियर क्या है, या एम्पियर किसे कहते हैं, या एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लेकिन विद्यार्थी लोग को बहुत दिक्कत करता है, कभी 1 वोल्ट या 1 एम्पियर बारे में सुना नहीं रहता है। तो चलिए आज 1 वोल्ट का परिभाषा किस तरीके से हमको देना होगा, और बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको याद रखना है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होती है। वोल्ट मतलब 1 वोल्ट बराबर क्या होती है? 1 जूल बटे 1 कूलम, या सीधे जूल बटे कूलम ही भी बोल सकते हैं, और एक वैसे भी लगा सकते हैं। वही बात परिभाषा के रूप में अगर सिर्फ आपको वोल्ट का सूत्र याद है, फॉर्मूला याद है कि वोल्ट बराबर होती है जूल बटे कूलम, तो आप ऐसे परिभाषा बना सकते हैं कि 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में 1 जूल अगर कार्य किया गया, यहाँ देखिए 1 कूलम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र तक लाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। इसको क्या इसी तरीके से हम लिखे इसका परिभाषा। 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम जो आवेश है, इस कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में, कोई विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य, जो हम कार्य उसको लाने में जो कार्य किए, अगर वहाँ 1 जूल हो, क्या हो? 1 जूल हो, तो उस चालक का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। तो इस तरीके से आप 1 वोल्ट का परिभाषा दे सकते हैं। नहीं तो अगर परिभाषा याद किए आज एग्जाम में आप भुला गए तो सिर्फ आपको लिख देना है कि जूल बट्टे कूलम को हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। आपको भी 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। वैसे अगर आप परिभाषा याद रख लेते हैं तो आपको फुल में से 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब देखते हैं 1 एम्पियर किसे कहते हैं। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? तो 1 एम्पियर लिखने के बाद डैश देना, यही बात लिखेंगे कि 1 सेकेंड में किसी चालक से अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, 1 सेकेंड में किसी चालक से अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। वही बात परिभाषा के रूप में लिखे हैं। किसी चालक तार से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। बहुत ही इजी मतलब परिभाषा है, आप इसे याद कर लेना है। और यह 2 मार्क्स पूछा जाता है, बहुत ही इजी है। और प्रत्येक 2 अगर यह 1 वोल्ट पूछ ले तो आपको 2 मार्क्स इजिली मिल जाएगा, या 1 एम्पियर पूछ ले तो आपको इजिली 2 मार्क्स मिल जाएगा। जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे देता है उसे क्या कहेंगे? चालक कहेंगे।
जो अपने में से होकर अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे उसे चालक कहते हैं। इसका मतलब जो ऐसा पदार्थ जो अपने में से होकर क्या दे, विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। चालक की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत प्रतिरोधकता जो है बहुत कम होती है। और कहा जाता है चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ये अपना मन से लिखना, इसलिए अपना मन से लिखे क्योंकि आप 5 मार्क्स से पूछा जाता है और थोड़ा अपने से बढ़ा के लिखना है जिससे अधिक शब्द हो, ताकि आपको 5 में से 5 मार्क्स दे। चालक का परिभाषा यही लिखेंगे, वैसा पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे उसे चालक कहते हैं। चालक की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है और चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। अब 2 नंबर में क्या कह रहा है, अचालक कह रहा है, तो अचालक का पहले नंबर 2 नंबर में देख के अचालक लिखेंगे। अब अचालक में क्या लिखेंगे, इसका उल्टा लिख देंगे। वैसा पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देता है उसे क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। वही बात यहाँ लिखेंगे, तो वही लिखे हैं, वैसा पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देता है उसे क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में पाए जाते हैं और अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी क्या है, अचालक है। ऊन का कपड़ा क्या है, अचालक है। कार्बन भी क्या है, अचालक है। मिट्टी ETC यहाँ पे लिख सकते हैं उदाहरण, और ETC बाद मिट्टी देख सकते, प्लास्टिक देख सकते हैं, ये सभी क्या है, अचालक है। क्या है, चालक। और चालक में उदाहरण छूट गया था। चालक में उदाहरण क्या लिखेंगे, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, टीन, ये सब क्या लिखेंगे, यह सब क्या है, चालक है। तो उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे। अब 3 नंबर देते हैं। अब लिखना है अर्धचालक के बारे में। क्या लिखना है, 3 नंबर में क्या है, अर्धचालक। आप 3 नंबर में देखेंगे अर्धचालक के बारे में लिखेंगे। अर्धचालक में लिखना है, अर्धचालक में लिखना है। अर्धचालक में क्या लिखना है कि आधा बात, मतलब ना ही बेसी चालक की गुण होगी, ना ही बेसी अधिक क्या होगा, अचालक की गुण होगी, मतलब बीच में रहेगी। इसीलिए लिखे हैं वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता चालक से कम हो। क्या हो, चालक से कम, परंतु कुचालक से अधिक हो उसे अर्धचालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक। यानी चालक से कम होगा लेकिन कुचालक थोड़ा क्या होगा, बेसी होगा। इसीलिए तो हम इसको वो क्या बोलते हैं, अर्ध मतलब आधा मतलब विद्युत धारा की प्रवाह को ले जाती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, चालक से कम परंतु कुचालक से क्या हो, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण के लिखेंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। अब बढ़ेंगे, अब 4 नंबर में क्या कह रहा है, उसका जो एक और बच गया अतिचालक, जो पूछ रहा था हमें, क्या पूछ रहा था, अतिचालक। आप अतिचालक का मतलब परिभाषा लिखेंगे तो हमें 5 में से 5 मार्क्स मतलब कुल हमें दे दिया जाएगा। तो अब लिखेंगे अतिचालकता की परिभाषा। अतिचालक का लिखे हैं वैसा पदार्थ जो अति निम्न ताप पर, बहुत ही कम ताप पर क्या होती है, बिना किसी प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, प्रवाहित होती है, उसे अतिचालक कहते हैं। वैसा पदार्थ जो अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध से विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, उसे अतिचालक कहते हैं। तो उम्मीद करते होंगे आप अच्छे से समझ गए होंगे चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक किसे कहते हैं या क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले चालक लिखा है। चालक किसको कहेंगे, वैसा पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे उसे चालक कहते हैं। चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे चांदी को कहा जाता है, चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। चालक का उदाहरण क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, एल्युमिनियम, कॉपर। और चालक किसको कहेंगे, वैसा पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देता है उसे क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, किसमें, अचालक में। उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे, लकड़ी, ऊन, कार्बन और मिट्टी या ETC। अब अर्धचालक किसको कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे वैसा पदार्थ जो विशिष्ट चालकता, वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता चालक से क्या हो, कम, परंतु कुचालक से अधिक हो उसे अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। चालक से कम हो परंतु वह चालक क्या हो, अधिक हो, उसे अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन आदि या क्या है, अर्धचालक के अंतर्गत आती है। उसके बाद बताए थे 4 नंबर जो है कह रहा अतिचालक। क्या कह रहा है, अतिचालक। अतिचालक का परिभाषा क्या होगा, वैसा पदार्थ जो अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध से विद्युत धारा को क्या करती है, प्रवाहित, उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। तो उम्मीद करते होंगे आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 के फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारा, उस अध्याय से एक क्वेश्चन बन रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यह बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि जो किसी चालक का जो प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करती है, वो सारा बात को हम लिखेंगे, आपको समझाएंगे किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले इस आंसर लिखने से पहले क्या लिखना होगा, हमें उत्तर जो है उत्तर यहाँ लिखना होगा। उत्तर लिख देंगे, लिखेंगे उत्तर। उसके बाद लिखेंगे किसी चालक के प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो यह लाइन लिखेंगे, किसी चालकों का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। लिखेंगे किसी चालकों का प्रतिरोध बातों पर निर्भर करती है। क्या लिखेंगे, करती है। यह लिखने के बाद कोई ऐसा चिन्ह देना है और आपको क्या करना है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है लिखने के बाद आपको एक नंबर लिखना है। जो किसी चालक का जो प्रतिरोध देते हैं, देखिए एक नंबर क्या है, चालकों की लंबाई पर भी इसका प्रतिरोध निर्भर करता है। तो लिखेंगे चालकों की लंबाई पर। क्या लिखेंगे, चालकों की लंबाई पर। और 2 नंबर में लिखेंगे चालकों की मोटाई पर। क्या लिखेंगे, चालकों की मोटाई पर। जो चालक पदार्थ कितना मोटी है उसके मोटाई पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। लिखेंगे चालकों की मोटाई पर। क्या लिखेंगे, चालकों की मोटाई पर। उसके बाद 3 नंबर लिखेंगे। 3 नंबर में लिखेंगे चालक पदार्थ पर भी निर्भर करता है। चालक क्या कौन सा चालक पदार्थ है, एल्युमिनियम है या लोहा है या शीशा, मतलब या सोना है या चांदी है, चालक पदार्थ पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। लिखेंगे चालक पदार्थों पर भी। चालक पदार्थ पर। क्या लिखेंगे, चालक पदार्थ पर भी इसका प्रतिरोध निर्भर करता है। एक और अंतर लिखेंगे, चालक पदार्थ के ताप पर भी निर्भर करता है। उसकी ताप चालक पदार्थ की कितनी है। लिखेंगे चालक पदार्थ के ताप पर भी निर्भर करता है। चालक के ताप पर, या सीधे लिखते थे चालक के ताप पर भी क्या होती है, निर्भर करती है। चालक के ताप पर भी निर्भर करती है। आपको चार बात लिख देनी है। आपको इजिली 2 अंक इजिली 2 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको दे दिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। क्या लिखे, किसी चालक का प्रतिरोध जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला नंबर लिखे चालकों की लंबाई पर, चालकों की मोटाई पर और चालक पदार्थ पर। क्या लिखे, चालक पदार्थ पर भी निर्भर करता है, पदार्थ पर। और चालक के ताप पर भी निर्भर करती है, जय हिंद। आज हम बल्ब का चित्र देखेंगे, कैसे बल्ब को कैसे नामांकित करेंगे। तो देख रहे हैं बल्ब का चित्र आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो ऊपर की सतह होती है, जो कांच की होती है, आप जानते हैं इसे क्या लिखेंगे, कांच लिखेंगे। और जो रेड कलर की आप देख रहे हैं, यह क्या है, फिलामेंट है, जो टंगस्टन की बनी होती है और इसी के कारण बल्ब जो है प्रज्वलित होती है। और जो इसके अंदर जो भरी रहती है गैस, उसको क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैस रहती है। और जो यह देख रहे हैं, जो ऊपर में लगा हुआ है, जो जिसके कारण यह टच होती है, जिसके कारण बल्ब क्या होती है, जलती है, इसको कहते हैं स्पर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्शक कहते हैं। या जो 2 तरह इधर देख लें, जो लटकी रहती है, इसको आप भुंडी भी कह सकते हैं। यही हो गया बल्ब का नामांकित चित्र। आप इसके अगर आप बना देते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स, 2 में से 2 मार्क्स आपको जरूर मिल जाएगा। इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले क्या करना है, इसी पे बनाकर आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, गोल कर लेना है। इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से क्या किए हैं, गोल कर लिए हैं। और इसको क्या करना है, और आगे बढ़ाना है। क्या करना है, आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाने के बाद इसको इसमें मिला देना है। मिलाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 थोड़ा डार्क करके ऊपर उठा के हमको दे देना है स्पर्शक दे दिए। और इधर भी क्या करना है, थोड़ा बाहर निकाल देना है, जिससे कि बल्ब क्या रहे, फंसा रहे, जिससे गिरे नहीं और बल्ब क्या रहे, हमेशा प्रज्वलित रहे। ऐसा कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ जो टंगस्टन लगा रहती है फिलामेंट, उसी कर देंगे। बस बल्ब का चित्र हो गया। आप कुछ अच्छे तरीके से कीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा और अच्छा देखने में लगेगा। आपको एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स दे देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।